हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में प्रेसेस बताने जा रहा हूं, जो आज यह क्लास 2 होगी। तो आइए बिना देरी किए हुए आज क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए, इससे पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि पहले काउंट कर लेंगे और तब आप जो है पढ़ना शुरू करेंगे। तो ऐसा मत कीजिए, है ना। इससे जो है वो प्रेशर हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा। तो क्या करेंगे, आप पहले इस पैसेज के कहानी को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, तब इसके बाद जो लिखने का प्रोसेस है वो अपनाएंगे। ठीक है, तो पहले कहानी समझते हैं। Speech is a great benediction, but it can also be a great anathema. For a while, it helps us to make our intentions and desires known to our fellows. It can also, if we use it carelessly, make our attitude completely misunderstood. समझिएगा, कह रहा है कि स्पीच यानी बोलने का ढंग, स्पीच एक बहुत बड़ी वरदान है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी अभिशाप भी हो सकता है। थोड़ी देर के लिए यह हमारे इरादे और इच्छाएं को अपने साथी को बताने में हम लोगों को मदद करती है। यदि हम लोग इसे लापरवाही से प्रयोग करते हैं तो यह हमारे एटीट्यूड को, हमारे रवैया को पूरी तरह गलत समझा सकता है। तो एक सेंटेंस पढ़े तो क्या समझे कि स्पीच जो है एक बहुत बड़ी वरदान है, लेकिन यह बहुत बड़ी अभिशाप भी हो सकती है। फिर कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए ये स्पीच जो है हमारे इरादा और इच्छाएं को अपने साथी को बताने में मदद करती है। यदि हम लोग इसे लापरवाही से प्रयोग करते हैं तो यह हमारे एटीट्यूड को गलत समझा भी सकता है। A slip of the tongue, the use of an unusual word or of an unequivocal word, and so on, may create an antagonist where we had hoped to be a friend. आप कहा जा रहा है कि यदि जुबान फिसल जाती है, बोलने का कुछ बोल दे कुछ और, या अपशब्द प्रयोग करते हैं यानी गाली बकते हैं, अपशब्द प्रयोग करते हैं, या गलत तरीके से घुमा फिरा के बोलते हैं, या कमेंट करते हैं, और बहुत ऐसे चीज़ है जो दुश्मनी मोल सकता है, जहां हम लोग दोस्त को खुश करने का उम्मीद किए थे। तो सेकेंड सेंटेंस समझे कि यदि बोलने में जुबान फिसल जाती है, या अपशब्द प्रयोग करते हैं, या घुमा फिरा कर कमेंट किसी पर करते हैं, तो ये सब दुश्मनी मोल सकता है और दोस्त जो है दुश्मन में चेंज हो सकती है। ठीक है, फिर विभिन्न वर्गों के लोग विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, और पढ़े लिखे लोग बहुत ही सिंपल स्पीच से अनपढ़ लोगों को बहुत अच्छी तरह आसानी से समझा सकती है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वह अपने आप को गर्व महसूस करेंगे। अब देखिए आगे, अनजाने में या धोखे से हम लोग कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे दूसरे लोग जो है कई मीनिंग निकाल लेते हैं, और उससे क्या होता है कि उसे अपने ही वर्ग के लोगों को सामना करना होता है। तो इस तरह हम लोग तीसरा सेंटेंस देखें तो तीसरा सेंटेंस क्या कर रहा है, शुरुआत कहाँ से हुआ है। देखिए,
तीसरा सेंटेंस जो है हम लोग शुरुआत यहाँ से किए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहा कि विभिन्न प्रकार के लोग जो है विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वह बहुत ही सिंपल शब्द का प्रयोग करते हैं और अनपढ़ लोगों को बहुत आसानी से समझा देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे जाने कि यदि सपोज माउथ से कोई ऐसा शब्द निकल जाता है कि जिससे जो है सामने वाले कई मीनिंग निकाल लेते हैं, तो अचानक जो माउथ से कहने कुछ और कह दे कुछ और, तो जो है सामने जो है अपने ही लोगों को भोगना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार क्या है, दस स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट टू यूज लाइटली विदाउट थॉट बट ऑन which demands careful handling. Only a fool will express himself like to all kinds and conditions of men. फिर कह रहा है इस तरह जो है बिना सोचे समझे स्पीच का हल्के में प्रयोग करना कोई गिफ्ट नहीं है। इस तरह बिना सोचे समझे स्पीच को हल्के में प्रयोग करना कोई गिफ्ट नहीं है, लेकिन स्पीच चाहती है कि प्रयोग करे बहुत सावधानी से। केवल मूर्ख लोग ही सभी तरह के लोग हो गया या सभी कंडीशन के लोग हो गया उनके सामने यानी उनके साथ जो है एक जैसे व्यवहार करते हैं। तो सेंटेंस बाय सेंटेंस हम लोग सेंटेंस तोड़ कर जो है कहानी समझ गए। अब एक बार जो है पूरा सिर्फ जो है कहानी समझेंगे हिंदी में, ठीक है। इसको मिटाते हैं, देखिएगा इसको कहानी देखिए आप लोग इससे करना है। आप लोग को भी एक बार जो है सेंटेंस तोड़ कर पढ़ लेंगे और सेकेंड टाइम जो है आप पूरा फर्स्ट आप लोग भी जो है फर्स्ट राउंड में आप हिंदी में मन में निकालेंगे। आप लोग जो है माइंड में ही धीरे धीरे इंग्लिश टर्म ही पढ़ते जाएंगे तो वह समझ आते जाएगा। फिर एक ओवरऑल पूरा जो है कहानी आप समझे। देखिए अब सेकेंड राउंड में मैं सिर्फ आपको हिंदी समझा रहा हूँ, ठीक है। स्पीच यानी बोलने का ढंग, स्पीच एक बहुत बड़ी वरदान है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी अभिशाप भी हो सकती है। थोड़ी देर के लिए यह हमारे इरादे और इच्छाएं को है ना अपने साथी को बताने मत करती है। यदि हम लोग इसे लापरवाही से प्रयोग करते हैं तो यह हमारे एटीट्यूड को, रवैया को पूरी तरह गलत समझा सकता है। यदि जुबान फिसल जाती है, बोलने कुछ बोल दे कुछ और, या अपशब्द प्रयोग करते हैं यानी गाली बकते हैं, अपशब्द प्रयोग करते हैं यानी गाली बकते हैं, या गलत तरीके से घुमा फिरा कर बोलते हैं या कमेंट करते हैं, और बहुत ऐसे चीज़ है जो दुश्मनी बोल सकता है, जहाँ हम लोग जो है दोस्त को खुश करने की उम्मीद किए थे। फिर विभिन्न वर्गों के लोग जो है ना विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वह बहुत ही सिंपल स्पीच का प्रयोग करते हैं और अनपढ़ लोगों को जो है वह आसानी से समझा देते हैं। फिर धोखे से या अनजाने में यदि हम लोग को ऐसा शब्द निकल जाता है जिसे सामने वाले जो लोग हैं उसको कई मीनिंग निकाल लेते हैं, और अचानक जो माउथ से निकलती है अपशब्द, तो यह जो है उसे अपने वर्ग के लोगों को ही क्या करना, सामना करना होता है। फिर इस तरह बिना सोचे समझे
स्पीच को हल्के में प्रयोग करना कोई गिफ्ट नहीं है, लेकिन स्पीच चाहती है कि हम लोग बहुत सावधानी से प्रयोग करें और केवल मूर्ख लोग ही जो है सभी तरह के लोगों या सभी कंडीशन लोगों के साथ एक जैसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये जान गए। और कहानी तो हम लोग क्या देखें कि पूरा कहानी जो हो रहा है वह स्पीच के बारे में ही हो रहा है, स्पीच के बारे में ही हो रहा है। और तो हम लोग को पहले क्या देना है, देना है टाइटल। तो कैसे समझें क्या देना टाइटल, हम लोग जान तो गए कि स्पीच के बारे में है, लेकिन क्या लिखेंगे। तो यहाँ कहा ना स्पीच एक बहुत बड़ी वरदान है, तो वरदान की बात हो रहा है, फिर अभिशाप की बात हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं द गिफ्ट ऑफ स्पीच, द गिफ्ट ऑफ स्पीच। आते हैं शुरुआत करते हैं। देखिए लिखना शुरू करते हैं, लिखेंगे टाइटल, टाइटल लिखेंगे द गिफ्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, और ध्यान देंगे ये फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल 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 कैपिटल। ठीक है, ये ध्यान देंगे। दिख रहा है या नहीं, दिख तो रहा है, ये आपको टी है, क्या है टी। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ देखिए। तो इससे पहले मैं पढ़ाया था तो कहा था कि एक सेंटेंस पर 2 सेंटेंस पढ़ेंगे और उसमें दिमाग लगाए कॉमन सेंस के क्या हो सकता है। तो एक चीज़ और जान लीजिए, अगर स्मॉल सेंटेंस होगा, स्मॉल सेंटेंस होगा तो आप जो 2 सेंटेंस पढ़कर और तब कॉमन सेंस लाएंगे क्या लिखे। लेकिन लॉन्ग सेंटेंस होगा तो एक सेंटेंस पढ़कर जो उसको कॉमन सेंस लाकर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, ये लंबे ये जो है देखिए यहाँ शुरू किए स्पीच, देखिए यहाँ शुरू किए तो क्या यहाँ तक सेंटेंस है। ठीक है, लंबी सेंटेंस है तो एक सेंटेंस पढ़ के हम लोग कॉमन सेंस लाएंगे और लिखेंगे। कह रहा है कि स्पीच एक बहुत बड़ी वरदान है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी अभिशाप हो सकता है। थोड़ी देर के लिए यह यानी स्पीच हम लोगों को अपने इरादे और इच्छाएं को अपने साथी को है ना बताने में मदद करती है। यदि हम लोग इसे लापरवाही से प्रयोग करते हैं तो यह हमारे एटीट्यूड को पूरी तरह गलत समझा सकता है। देखिए इसमें 2 खूबी देखे, एक अच्छाई में बोल रहा है कि स्पीच यानी बोलने का ढंग एक बहुत बड़ी वरदान है और यह हमारे इरादे और इच्छाएं को अपने साथी से बताने में मदद कर सकती है। एक कह रहा है तो इसके बारे में लिखेंगे। तो इसका क्या लिख सकते हैं कि गिफ्ट जो है लिखेंगे स्पीच एक वैल्यूएबल गिफ्ट है, स्पीच एक वैल्यूएबल गिफ्ट है। आइए लिखेंगे स्पीच इज ए वैल्यूएबल गिफ्ट। यहाँ पर देखिए गिफ्ट दिखाई दे रहा है GIFT। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस को ही लेकर चल रहा है, अच्छा में लिख लिए, फिर निगेटिव में क्या कर रहा है, यदि हम यह अभिशाप भी हो सकता है यदि हम लोग इसे लापरवाही तरीके से प्रयोग करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लेकिन अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बताने के लिए हम लोग को बहुत सावधानी से स्पीच को प्रयोग करना चाहिए। ये जो नेगेटिव कहा इसमें लोग कॉमन सेंस लगा के लिख सकते हैं कि हम लोग को अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को बताने के लिए स्पीच को बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। लिखेंगे बट टू मैनिफेस्ट आवर
थॉट्स एंड फीलिंग्स, कॉमा देंगे, देखिए यहाँ पर याद दीजिएगा, यहाँ पर कॉमा, ठीक है। देखिए क्या लिखे, लेकिन अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बताने के लिए हम लोग को बहुत सावधानी से स्पीच को प्रयोग करना चाहिए, समझे। तो इतना लिख दिया। अभी क्या लिखा, लेकिन अपनी सोच, अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को बताने के लिए अब लिखना है हम लोग को स्पीच को बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। लिखेंगे बी मस्ट यूज, किसे, स्पीच को। तो स्पीच एक बार लिख चुके हैं, दोबारा लिखेंगे नहीं। बी मस्ट यूज इट, बहुत सावधानी से लिखेंगे विथ ग्रेट कॉशस, CAUTIOUS, स्पेलिंग में ध्यान देंगे। तो एक सेंटेंस पढ़ा और उससे इतना लिखा। अब देखिए अब सेकेंड सेंटेंस यहाँ शुरू होता है, समझ गए। यहाँ कह रहा है कि जुबान फिसल जाती है, यानी बोलने कुछ बोलते कुछ और, या आप शब्द प्रयोग करते यानी गाली बकते हैं, या गलत तरीके से घुमा फिरा कर बोलते हैं, या कमेंट करते हैं, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो दुश्मनी मोल सकती है, जहां हम लोग जो है दोस्त को खुश करने की उम्मीद किए थे। यहाँ तक सेकेंड सेंटेंस हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या, तो यहाँ तक क्या समझे, यदि हम लोग आप साथ बोलेंगे तो दोस्त जो है क्या हो जाएगा, वह दुश्मन बन जाएगा, ठीक है। तो किसके कारण, ये सब जो है वर्ड्स के कारण ही ना, ये सब जो होगा वर्ड्स के कारण ही होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए कि नहीं, लिखेंगे वर्ड्स को गलत समझा जा सकता है और दोस्त जो है दुश्मन बन सकती है, दोस्त दुश्मन बन सकती है। लिखेंगे कहाँ गया, आगे देखिए, लिखेंगे अदरवाइज, नहीं तो, है ना, बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, और नहीं तो वर्ड्स को गलत समझा जा सकता है। लिखेंगे वर्ड्स मे बी मिस, देखिएगा अंडर, है ना, स्टूड, एंड अपने दोस्त दुश्मन बन सकता है, तो टर्न दिखा दे रहा, टर्न है, टर्न लिखे, टर्न आवर फ्रेंड्स इनटू फोज, है ना, लिख दिए। तो सेकेंड सेंटेंस पढ़ा और इतना काम किए। फिर थर्ड सेंटेंस पढ़ेंगे, कह रहा है फिर विभिन्न वर्गों के लोग विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये तो रियल है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने हिसाब से वर्ड प्रयोग करेंगे, जो अनपढ़ लोग हैं वो अपने हिसाब से वर्ड प्रयोग करेंगे, ठीक है। और पढ़े लिखे लोग जो है बहुत ही सिंपल वर्ड का प्रयोग करते हैं, जिससे अनपढ़ लोग भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं, है ना। और वह जो पढ़े लिखे लोग हैं वह अपने आप को गर्व भी महसूस करते हैं। धोखे से अनजाने में हम लोग ऐसे कोई शब्द प्रयोग करते हैं जिससे सामने वाले लोग जो है वह कई अलग अलग अर्थ लगा लेते हैं, ठीक है। वह जो हम लोग जो आप शब्द बोले तो उसे जो है उसे अपने ही वर्ग के लोगों को सामना करना होता है। यानी हम लोग जो रहते हैं अधिकतर अपने लोगों के बीच रहते हैं, कोई अपशब्द बोले तो भोगना किससे पड़ेगा, अपने ही लोगों को भोगना पड़ेगा। तो यहाँ तक, है ना, यहाँ तक जो है
थर्ड सेंटेंस समाप्त होती है। तो नहीं पता चल रहा है तो ये देखिए, आपको थर्ड यहाँ हो गया ना, थर्ड यहाँ हो गया। तो यहाँ क्या कहा, यहाँ कहा कि जितने भी डिफरेंट टाइप के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के शब्द यूज करते हैं। पढ़े लोग कितना सिंपल लैंग्वेज करते हैं कि अनपढ़ लोग भी समझ जाते हैं, यही कह रहा है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन सेंस लाएंगे और लिख सकते हैं कि अनपढ़ लिखेंगे, पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग इन दोनों के साथ एक जैसे वर्ड प्रयोग करेंगे तो वह हमेशा सही नहीं हो सकता। पढ़े लिखे लोग हो और अनपढ़ लिखे लोग हो, दोनों के साथ एक जैसे वर्ड लेके चलेंगे तो वह हमेशा सही नहीं हो सकता। लिखेंगे कैसे, लिखे आगे, यानी ये भी कह सकते हैं कि हम लोग सच्चाई को जो है अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम लोग सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग इन दोनों के साथ एक जैसे वर्ड प्रयोग करेंगे तो जो है वह हमेशा सच नहीं हो सकता। ठीक है, लिखेंगे, यहां मिटाता हूं, लिखेंगे कि हम लोग सच्चाई को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लिखेंगे बी, नहीं करना चाहिए, बी शुड नॉट इग्नोर द फैक्ट। और हम लोगों को सच्चाई को अनदेखा नहीं करना चाहिए, है ना। वर्ड जो है मतलब बातें जो है पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लिखे लोग दोनों के साथ एक जैसा हमेशा सही नहीं हो सकता। लिखेंगे वर्ड्स डू नॉट ऑलवेज द सेम थिंग, है ना, एक चीज छोड़ा। लेकिन ऑलवेज मीन द, देख रहे हैं, मीन द सेम थिंग्स, किसके साथ, पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग के साथ। टू द एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड मैन। ठीक है, थर्ड सेंटेंस पर इतना काम किए, आगे आइए। फिर चौथा सेंटेंस क्या है, इस तरह बिना सोचे समझे स्पीच को हल्के में प्रयोग करना गिफ्ट नहीं है, लेकिन स्पीच चाहती है कि बहुत सावधानी से प्रयोग करें और केवल मूर्ख लोग ही जो है सबके साथ जो है सभी तरह के लोगों के साथ एक जैसे व्यवहार करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या दिमाग लगाइएगा, यहाँ दिमाग लगाएंगे, है ना, कि जो भी शब्द है, जो भी बातें हैं, उसको बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, है ना। यहाँ पर यह कह रहा है ना कि स्पीच जो बिना सोचे समझे स्पीच को हल्के में प्रयोग करना कोई गिफ्ट नहीं है। अब फिर आगे मूर्ख की बात कहा तो हम लोग लिख सकते हैं कि वर्ड्स यानी बातें जो है जो भी कर रहे हैं बहुत ही जो है सावधानी से करना चाहिए, ये लिखेंगे। देखिए लिख रहे हैं हम लोग, वर्ड्स को बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। लिखेंगे वर्ड से एक चीज लिखे, इसलिए क्या लिखेंगे, सो कॉमा वर्ड्स मस्ट बी यूज्ड विथ अ ग्रेट कॉशस, बहुत सावधानी से और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, निपुणता से,
एंड निपुणता से टैक्ट लिखेंगे, TACT टैक्ट, दिखा दे रहा है टैक्ट, बहुत ही निपुणता से। तो आते पीछे, तो यहीं तक पैसेज था, तो यहाँ तक हम लोग पढ़े और किए। देखिए थोड़ा साइड हो जाऊंगा, आप लोग लिख लेंगे। जान लीजिए ये जो पैसे बताया, ये जो ही नहीं कि सेम टू सेम यह पैसे एग्जाम में आएगा। ये बताने का मकसद था कि आपको तरीका जो है बताना, और आप भी इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो जो है आपको प्रैक्टिस बन जाएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? पहले आप कहानी को अच्छे से समझेंगे, सेंटेंस तोड़ कर। सेकेंड नंबर एक ओवरऑल कहानी समझेंगे। थर्ड नंबर जो है लिखने प्रोसेस क्या है आप काउंट कर लेंगे, ठीक है, कि 1/3 कितना होगा, और उसके बाद देंगे टाइटल देंगे, और उसके बाद जो है अगर स्मॉल सेंटेंस रहा तो 2 लेके चलेंगे, अगर लॉन्ग सेंटेंस रहा तो एक लेके चलेंगे, और कॉमन सेंस लगेंगे। कॉमन सेंस सबका अलग अलग होता है, तो प्रैक्टिस करेंगे जो है तो हो जाएगा, ठीक है। तो साइड हो जाता हूँ, और इस तरह मैं 5 क्लास पढ़ाऊँगा। 2 पढ़ा दिया हूँ प्रेसिस क्लास, और प्रेसिस का 3 क्लास और पढ़ाऊँगा, कुल 5 होगा, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो साइड हो जाता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट डे प्रेसिस का क्लास 3 बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ देर छोड़ दीजिए, लिख लेंगे, स्टॉप कीजिए।